देश के बच्चों के हक में बात यह है कि मदरसा बोर्ड्स की फंडिंग बंद हो जाना चाहिए, मदरसों की सरकारी फंडिंग बंद हो जाना चाहिए। आज की फिरकापरस्त ज़हनियत इन्हीं मदरसों के ऊपर ताला लगाना चाहती है। वो चाहते हैं कि मदरसों के दरवाजे बंद हो जाएं। हम इसके लिए लड़ते रहेंगे जब तक हमसे लड़ा जाएगा। क्योंकि एनसीपीसीआर की जो सिफारिश थी वो सांप्रदायिकता पे आधारित सिफारिश थी। देश में चल रहे मदरसों को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में है। फिलहाल मदरसों पर एनसीपीसीआर की सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन कोर्ट के इस फैसले के बाद एक बार फिर मदरसों को लेकर महाभारत शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों को लेकर क्या फैसला दिया, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मदरसों पर नया बवाल क्या मचा है। एनसीपीसीआर प्रमुख प्रियंका कानूनगो ने सोशल मीडिया पर लिखा है, एक खुदा के अलावा अन्य किसी को पूजने वाले काफिर हैं। मदरसों में ऐसी बातें टैक्स पेयर के खर्चे पर सरकारी अनुदान से बच्चों को सिखाना, खासतौर पर हिंदू बच्चों को भी सिखाने के लिए मदरसा बोर्ड बनाना या मदरसों को सरकारी ग्रांट पर पोषित करना गलत है। मैं इसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक हर जगह वैधानिक संघर्ष करने को तैयार हूं। प्रियंका कानूनगो के इस बयान से सवाल उठ रहे हैं, क्या मदरसों में सचमुच इस्लाम को नहीं मानने वालों को काफिर बताया जाता है? क्या टैक्स पेयर के खर्चे से चल रहे मदरसों में दूसरे धर्मों के लोगों के खिलाफ जहर भरा जाता है? क्या दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ मदरसों में नफरत का पाठ पढ़ाया जाता है? इससे पहले इसी बात को लेकर एनसीपीसीआर ने सिफारिश की थी, मदरसों को दिए जाने वाला सरकारी फंड बंद हो जाना चाहिए। हमने किसी के खिलाफ नहीं लिखा है, हमने बच्चों के हक में लिखा है। देश के बच्चों के हक में बात यह है कि मदरसा बोर्ड्स की फंडिंग बंद हो जाना चाहिए, मदरसों की सरकारी फंडिंग बंद हो जाना चाहिए, मदरसा बोर्ड्स बंद हो जाने चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि हमने देश भर के 7-8 राज्यों में मदरसा बोर्ड संचालित है, उनका अध्ययन किया तो पता चला इन सारे मदरसा बोर्ड वाले राज्यों में जो मदरसे सरकार से फंडेड हैं, रजिस्टर्ड हैं, रिकग्नाइज्ड हैं, वहाँ हिंदू बच्चों को रख के पढ़ाया जा रहा है। तो हिंदू बच्चों को या दूसरे गैर मुस्लिम बच्चों को सरकार की फंडिंग से, सरकार की मान्यता से इस्लामिक शिक्षा देना, ये तो नैतिकता के आधार पर ठीक नहीं है। मदरसा बोर्ड तत्काल बंद हो जाए। प्रियंका कानूनगो की इसी सिफारिश पर जमीयत ने सवाल उठाए थे। जमीयत उलमा हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों को लेकर 2 फैसले दिए। पहले फैसले में कोर्ट ने केंद्र राज्य सरकार के मदरसे बंद करने के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। एनसीपीसीआर ने मदरसों को बंद करने की सिफारिश की थी। 7 जून और 25 जून को एनसीपीसीआर ने सिफारिश की थी। केंद्र ने राज्य सरकारों से इस पर एक्शन लेने को कहा था। कोर्ट ने केंद्र, एनसीपीसीआर और राज्यों से 4 हफ्ते में जवाब मांग लिया है। वहीं दूसरे फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी त्रिपुरा सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। मदरसों के छात्रों को सरकारी स्कूल में ट्रांसफर करने का आदेश था। गैर मुस्लिम छात्रों का भी सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर फिलहाल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मदरसा संचालकों को फिलहाल राहत मिली है, लेकिन जमीयत उलमा हिंद के मौलाना मदनी कोर्ट के फैसले के बाद सरकार पर हमलावर है। इस वक्त फिरकापरस्त ज़हनियत मुल्क के अंदर अक़लियत और ख़ास तौर पर मुस्लिम अक़लियत के ख़िलाफ़ जिस तरह चल रही है और काम कर रही है, ये वो चीज़ है जो मुल्क के सेकुलर मिजाज और सेकुलर दस्तूर को आग लगाने वाली चीज़ है। क्योंकि एनसीपीसीआर की जो सिफारिश थी वो सांप्रदायिकता पे आधारित सिफारिश थी। मदरसे जब अंग्रेज़ों के ज़माने से पहले से चल रहे हैं, यही मीडियम था एजुकेशन का। आज भी मदरसों में आधुनिक कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं और इस्लामिक तालीमात भी दी जाती हैं। तो उसमें इन्हें क्या तकलीफ़ हुई? सिर्फ सरकार को खुश करने के लिए, अपना रुतबा बरकरार रखने के लिए ये ऐसे कम्युनल एडवाइस देते हैं जिससे कि देश में अशांति हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर उस पर रोक लगाई है तो हम उसका स्वागत करेंगे। मामला कोर्ट में है, लेकिन सवाल है, क्या सचमुच सरकार मदरसों को बंद करना चाहती है, जैसा मदनी आरोप लगा रहे हैं? सवाल ये भी है कि कौन सी ताकतें हैं
जो मदरसों के नाम पर सियासी फायदा उठाने की ताक में है। सबसे बड़ा सवाल ये कि एनसीपीसीआर प्रमुख प्रियंका कानूनगो के आरोपों में कितनी सच्चाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।